ख़वातीन हज़रात आदाब, मेरा नाम है फ़ौज़िया दास्तान गो और आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं द बेटर इंडिया और मैं। बेसिकली द बेटर इंडिया की एक शुरुआत है कि इस वक्त हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, मतलब इतनी नाउमीदी है उसमें, तो बेटर इंडिया के पे कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि बहुत हमें उम्मीद दिलाती हैं ज़िंदगी की, जद्दोजहद की, और कैसे लोग उससे वापस लौटे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा तरीक़ा है उन कहानियों को दोबारा सुनने का, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ द बेटर इंडिया की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी कहानियाँ आपको अपनी ज़बानी सुनाऊँ। तो ख़वातीन हज़रात, आज की जो हालात हैं आजकल के, जिसमें हम सब जूझ रहे हैं, तो उसमें हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों से आज हम शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे जो पॉजिटिव कुछ हमारी हेडलाइंस हैं बेटर इंडिया की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि दिल्ली के रहने वाले हैं जोगिंदर साहब। हाँ, और जोगिंदर साहब ने 50 किलो खाने का इंतज़ाम किया। आप सुन रहे होंगे, ऐसी बहुत सी कहानियाँ आप सुन रहे होंगे कि इसने खाने का इंतज़ाम किया, उसने खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन जोगिंदर साहब ने 50 किलो खाने का इंतज़ाम किया। आपको मालूम है किसके लिए? उन जानवरों के लिए जो रास्ते पे बिल्कुल मतलब बेकार घूम रहे हैं, जिन्हें कोई खाना नहीं दे रहा। तो ऐसे वक्त में ऐसे भी लोग हैं जोगिंदर सिंह जैसे, जो बेज़ुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और जिन मेडिकल वर्कर्स की कोविड-19 से मौत होगी या उन्हें उड़ीसा में शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। मेरे ख़्याल से वो शहीद हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ से लड़ते हुए उनकी डेथ हुई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, किसके लिए? हम लोगों की हिफाजत के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लॉकडाउन के दौरान इंडिया पोस्ट दिन रात दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी करने में जुटा है। जब आप और मैं अपने घरों में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, उस वक्त इंडिया पोस्ट हमारे लिए दवाइयाँ और ज़रूरी सामान डिलीवर कर रहा है। तो आपका और मेरा सलाम है उन लोगों को जो हमारे लिए लगातार काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक IAS ऑफिसर ने बेहतरीन पहल की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गांव की महिलाओं से PPE किट्स बनवाई। वाह, क्या बात है! किसने बनवाई? एक IAS ऑफिसर ने। और किससे बनवाई? गांव की औरतों से। और इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो महिलाओं को रोज़गार मिला, और दूसरी बात यह है कि हमें PPE किट, जो कि इतनी ज़्यादा मसला हो रहा है, वो भी हमें देखने का मौका मिला। तो ख़वातीन हज़रात, आज की एक कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये कहानी है ज्योत्सना की। जब घरों में लड़कियाँ पैदा होती हैं ना, तो हम कई बार सोचते हैं, अरे मतलब लड़का हो जाता तो बेहतर होता, वो हमारा सहारा बनता, हम मतलब एक उम्मीद जगती है। लेकिन जब लड़कियां पैदा होती हैं तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि अरे मतलब इनको तो पालना पड़ेगा, इनसे क्या सपोर्ट मिलेगी। मगर ज्योत्सना वो लड़की थी जिसने इस बात को बिल्कुल गलत साबित किया। ज्योत्सना असल में पैदा हुई एक किसान के घर, उस किसान के घर जो बेसिकली अंगूरों की खेती करते थे। तो ये कहानी 1998 से शुरू होती है। असल में महाराष्ट्र के ज़िले में लोड़वानी गांव में विजय सिंह रहते थे। विजय सिंह को हमेशा से एक वकील बनने का बहुत शौक़ था। हर एक के सपने होते हैं, हम भी ज़िंदगी में कुछ बने, आगे बढ़े। विजय सिंह का भी शौक़ था कि वो वकील बने, मुकदमे लड़े, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और उनकी जो पत्नी हैं, उनका नाम है लता डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उन्होंने आखिर में उनको 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सोचिए, दो ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने सपने नहीं जिए, अपने ख्वाब नहीं जिए। जब उनके घर में ज्योत्सना जैसी बेटी आई, तो उन्होंने सोचा कि वो उनकी सारी ख्वाहिशें, उनके सारे ख्वाब, उनके सारे सपने वो अपनी बेटी के ज़रिए जिएंगे। वो उसे इतना पढ़ाएंगे जितना वो नहीं पढ़ सके। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरा करेंगे। और इसी के साथ
बिल्कुल इसी जज्बे के साथ उन्होंने ज्योत्सना को बड़ा बड़ा करना शुरू किया। तो हाज़रीन, कहानी शुरू होती है 1998 से, जब ज्योत्सना सिर्फ 6 साल की थी। 6 साल का बच्चा क्या होता है? 6 साल का बच्चे का बचपन अपने घर के आंगन में खेलते कूदते गुजर जाता है। मगर ज्योत्सना की ज़िंदगी में उस वक्त जब वो 6 साल की थी, उसके फादर की पैर की हड्डी टूट गई और उसके फादर घर में अपना पूरा काम धंधा छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के उनको घर पे ही रहना पड़ा। तो ऐसे वक्त में उसकी माँ लता, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई। किसके लिए? अपने पति की, जिसमें वो खेती करते थे, वो सारा काम लता ने खुद करना शुरू किया। लेकिन जब लता ने वो काम करना शुरू किया, आपको पता है लता की मदद के लिए कौन जाता था? वो 6 साल की बच्ची। वो 6 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ लगातार उस खेत में जा रही थी, और जैसे जैसे माँ काम कर रही थी, वो लगातार वो सारे काम सीख रही थी। लता ने अपने, जो उसकी माँ हैं ज्योत्सना की, लता जी ने उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखा, अपने पति का ख्याल रखा, और ज्योत्सना ने वाकई में एक ज्योति बनके उनके दिलों में, उनके घरों में इतनी रोशनी फैलाई कि जब वो 12 साल की हुई, जनाब 6 साल की बच्ची थी, ये याद रखिए, जब वो 12 साल की हुई तो उस 12 साल में वो खेती की वो गुण सीख चुकी थी जो अमूमन लोग शायद खेती की पढ़ाई करके भी नहीं सीखते, क्योंकि वो लगातार अपनी माँ के साथ थी, वो लगातार अपनी माँ के साथ काम कर रही थी। और वो हमेशा ये कहती थी कि मैं स्कूल जाने से पहले और स्कूल से वापस आने के बाद खेत में जाती थी। परीक्षा के दौरान भी वो खेत में जाती थी और लगातार वहाँ पे बैठ के वो काम कर रही थी। आखिरकार 2005 में जब ज्योत्सना के पिता, उसके फादर, जब पूरी तरह ठीक हो गए और ज्योत्सना को लगा कि अब बस शायद ज़िंदगी ने अब उसका इम्तिहान लेना बंद कर दिया है, तब ज्योत्सना के पिता वापस कहाँ आए? अपने खेतों में खेती करने के लिए, और चलने लगे, और उन्हें खेती की बागडोर संभाल ली थी। और इस परिवार की खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी, वो खुशियाँ जो उनसे इतने सालों से कहीं छूट गई थी, जिसको लगातार ढूंढने की कोशिश ज्योत्सना की माँ लता और ज्योत्सना खुद लगातार कर रहे थे। ज्योत्सना का एक भाई भी है जो कि ज्योत्सना से कम 5 साल छोटा है। तो हालात की सुधरता देख ज्योत्सना ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा दिया। अब वो इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रही थी। एक किसान की बेटी उन हालात में, जब वो हालात से जूझ रही थी, उसने कहा चलो अब तो मेरे फादर ठीक हो गए हैं, अब बस मुझे अब इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर हाज़रीन, ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टली। 2010 में जब अंगूर की फसल बिल्कुल तैयार थी, लोनवड़ी में अचानक एक रात भयंकर तूफान आया। बेइंतहा बारिश, इतनी बारिश कि उसके पिता को लगा कि शायद सारी फसल ख़राब हो जाएगी, और वो उसी बारिश में अंगूरों के गुच्छों के और सारे वो फल खो देंगे। बचे हुए फलों को बचाने के लिए विजय जी एक खाद खरीदने के लिए निकले, जिससे बाकी फलों को बचाया जा सके, क्योंकि उस बारिश ने काफ़ी फल ख़राब कर दिए थे। अब उनको लगा कि जो बचा हुआ है कम से कम हम उसे बचा लें। लेकिन रास्ते में वो सीढ़ियों से फिसल गए और उन्हें अपना पैर हमेशा के लिए खोना पड़ गया। वो पैर जो इतने सालों की जद्दोजहद के बाद उन्होंने पाया था, दोबारा एक हादसे में उनका वो पैर खो गया। और उस पैर के साथ साथ लता, उनकी बीवी और बेटी, दोनों की उम्मीदें कहीं दूर चली गई। उनको लगा कि क्या कोई नया इम्तिहान है। लेकिन वो ज्योत्सना ही क्या जनाब, वो ज्योत्सना ही क्या जो आखिर दम तोड़ दे, वो ज्योत्सना ही क्या जो मुश्किलों से हार मान ले, वो ज्योत्सना ही क्या जो मुश्किलों को अपने सर पर हावी होने दे। ज्योत्सना फिर खड़ी हुई और 2000 से बाकी फलों को बचाया। लेकिन लोनवड़ी एक छोटा सा गांव है और ज्योत्सना को कॉलेज जाने के लिए 18 किलोमीटर दूर पीपल गांव जाना पड़ता था। उसे 2 बसें बदलनी पड़ती थी और हर दिन 2 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। मतलब पढ़ाई करने का जो हम लोग आजकल दिल्ली शहर में हैं, जहाँ पे भी हम फटाफट मेट्रो में बैठते हैं, वहाँ से एक ई रिक्शा पकड़ते हैं और अपने कॉलेज पहुँच जाते हैं, जनाब
ये सफ़र ज्योत्सना के लिए इतना आसान नहीं था। उसे 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था और वहाँ से भी 2 किलोमीटर आगे पैदल चलना पड़ता था। लेकिन फिर भी ज्योत्सना सुबह जल्दी उठती थी और खेत पर जाती थी और खेत का काम पूरा करती थी और फिर कॉलेज जाती थी। पढ़ाई नहीं छोड़ी ज्योत्सना ने, उसकी हिम्मत नहीं टूटी ज्योत्सना की। वो लगातार बनी रही और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शाम को वापस आने के बाद वो खेत की देखभाल भी करती थी। मतलब सोचिए, एक लड़की का दिन जो सुबह अर्ली मॉर्निंग शायद 4 बजे शुरू होता है, वो खेत पे जाती है, वहाँ काम करती है, उसके बाद कॉलेज जाती है, 18 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, फिर वहाँ बस से उतरती है, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलती है, फिर वापस खेत पर आती है, वापस खेत का काम करती है और रात को बैठ के फिर पढ़ती है। तो ऐसी लड़की को अगर हम सलाम नहीं करेंगे, अगर ये हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, तो ऐसी लड़की की कहानी तो बेटर इंडिया पे बनती है। इसीलिए द बेटर इंडिया आपके लिए ये कहानी लेकर आया है मेरी ज़ुबानी ज्योत्सना की। तो हाज़रीन, फिर हम कहानी पे लौटते हैं। तो ज्योत्सना अभी सॉफ्टवेयर की पढ़ाई पढ़ रही है, कॉलेज जाती है और कॉलेज से करते करते सबसे अच्छी बात यह है कि वो खेत का काम तो सीख ही गई थी, लेकिन जनाब ट्रैक्टर चलाना था। तो अब ट्रैक्टर चलाना कैसे सीखें? ज़ाहिरी बात है, जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, लेकिन ज्योत्सना के फादर ने उसको पता है ट्रैक्टर चलाना कैसे सिखाया? घर पे बैठ के कैसे गियर बदलना है, कैसे क्या करना है। और ज्योत्सना जैसी लड़की ने ट्रैक्टर भी चला लिया। कहते हैं जनाब कि ट्रैक्टर जो है वो किसका है भाई? आदमी ही चला सकते हैं ना, एक औरत ट्रैक्टर चलाएगी, लोग हंसते हैं जी। लेकिन ज्योत्सना ने ट्रैक्टर चलाया और उसने खेती भी करी। तो कंप्यूटर में मास्टर्स पूरा करने के बाद ज्योत्सना को कैंपस में ही नासिक में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंपनी के लिए चुना गया। मतलब ये देखिए, ज्योत्सना की कामयाबी का सफ़र अब शुरू हो गया था। उसकी जद्दोजहद अब रंग लाने लगी थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस यानी अपनी नौकरी पे आ गई थी। और नासिक में जब उसे वो नौकरी मिली तो उस दिन ज्योत्सना का, उसकी फैमिली का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो इतनी खुश थी जब ज़िंदगी में हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं और फिर बहुत अचानक से हमें वो रोशनी दिखती है जिसके लिए हम उस अंधेरे में सफ़र कर रहे थे। अचानक एक अंधेरी गुफा से जब हम निकलते हैं ना और वो रोशनी दिखती है टनल से बाहर, कितना अच्छा महसूस होता है उस रोशनी को देख के। वही ज्योत्सना को और उसके पेरेंट्स को भी था। तो जब लेकिन वो नौकरी तो कर रही थी, लेकिन साथ साथ उसे कहीं ये बात अंदर तक लगातार कचोक रही थी उसको वो बात, क्योंकि खेतों का क्या होगा? उन खेतों का जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे तमाम लोग, उसकी माँ ने मेहनत की है, उसके बाप ने मेहनत की है, उन खेतों का क्या होगा? और यही सब सोच के वो नौकरी में अपना 100% दे रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसका दिल दिमाग, उसकी हर चीज़ कहाँ थी? उस खेत के अंदर। तो जब वो नौकरी उसने की, लेकिन वो खेत के बारे में लगातार चिंता कर रही थी। आखिरकार 1.5 साल तक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करने के बाद उसने 2017 में अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता सर। जनाब, ख्वातीन हजरात, नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद, एक इंजीनियर बनने के बाद वो नौकरी मिलती है जिसके वो सपने देखा करती थी। लेकिन 2017 में ज्योत्सना ने वो नौकरी छोड़ी। किस लिए? क्योंकि उसे अपने बाप के खेत में काम करना था। उसे अपनी जहाँ पे उसका बचपन बीता था, जहाँ पे उसके बाप का पसीना गिरा था, उन खेतों को उसको वापस बचाना था। और ज्योत्सना घर वापस लौट आई। और इसके साथ साथ जब वो खेती संभालने के लिए वापस आ गई, इस बीच उसने अपनी भाई की शिक्षा और घर के खर्चों के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। मतलब क्या प्लानिंग है, आप ये देखिए। जब वो नौकरी कर रही थी तो वो अपनी सेविंग्स कर रही थी, ताकि जब वो घर वापस लौटे तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ हो, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे हों जो कि एकदम से खेती से नहीं आ सकते।
अगर आप अंगूर के पौधों को बड़े होने तक अच्छी तरह देखभाल करते हैं तो बहुत ही उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं, तो हम सब जानते हैं। लेकिन और एक और परेशानी, जब ज्योत्सना वापस आई तो उस वक्त वहाँ बिजली की बहुत परेशानी थी, बिजली नहीं आती थी और वो सिर्फ रात को आती थी। तो ज्योत्सना पूरी रात जागती थी बिजली के लिए, ताकि जैसे ही बिजली आए वो पंप चलाए और खेतों में पानी दे सके। दिन में खेतों में काम करना और रात को भी जब सब लोग, हम अपने ऑफिस से थक कर आते हैं और हमें लगता है कि भाई बस अब तो हमारा तकिया मिल जाए और हम सो जाएं, वो लड़की उस वक्त सोती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके सपने उसको सोने नहीं देते थे। वो नहीं सोई, बिल्कुल भी नहीं सोई। वो लगातार अपने सपनों के पीछे भागती रही। क्या हुआ अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी? सपने हमेशा जो हम देखते हैं वो पूरे तो होते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी हमें देती है और हमें उन सपनों को अपने तरीक़े से पूरा करना होता है। ज्योत्सना जिस सफ़र पे निकली थी वो सफ़र शुरू हो चुका था। तो रात को जाग कर जब वो पानी देती थी और जब लगातार उसकी मेहनत रंग लाई, किसकी मेहनत? ज्योत्सना की मेहनत रंग लाई। तो आप जानते हैं कि उस वक्त जो फसल हुई वो डबल थी। उसने अपने फादर की जो कमाई थी उसको पूरी तरह से डबल कर दिया था। और ये किसकी मेहनत थी? ये ज्योत्सना की मेहनत थी, ये लगन थी और वो हर चीज़ थी जो उसने काफ़ी कुछ किया। उसने अपने फादर के लिए काफ़ी कुछ किया, उसने अपनी माँ के लिए काफ़ी कुछ किया, उसने अपने लिए भी कुछ किया सॉफ्टवेयर जब डेवलपर वो बनी। लेकिन उसने एक चीज़ जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट वो नहीं छोड़ी, उसके ख्वाब। और उसने उन ख्वाबों को सच कर दिखाया। उसने हम सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल पैदा करी कि वो काम जो कहे जाते हैं कि भाई ये काम तो लड़कियों के लिए नहीं बने, किसान लड़की बन के क्या करेगी। ज्योत्सना ने उसको गलत साबित करा। ज्योत्सना को इसके लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। ज्योत्सना अब भी अपने सपनों के पीछे लगातार भाग रही है। तो आज जी वो बिल्कुल मेहनती थी वो। और आज जब हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई इतने मुश्किल हालात हैं, हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें, तो ये लड़की है ज्योत्सना जिसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेहनत से अपना रास्ता बनाया। और बेटर इंडिया पे इसकी पूरी कहानी है ज्योत्सना की, ज्योत्सना के फादर की, लता की। सबसे अच्छी बात यह है कि ज्योत्सना पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। और तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हों, हमको बस यही लगता है ना कि वो तो बस इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शायद मतलब माँ बाप को ही बुरा लगता है ये कहते हुए कि यार तुम किसान बन जाओ। लेकिन ज्योत्सना ने वो फैसला खुद लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो उसे पढ़ा दिया था। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो बन गई थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, नौकरी कर रही थी नासिक में, अच्छी जॉब मिल गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने ये देखा कुछ छूट रहा है, उसकी जड़ें छूट रही हैं, वो अपनी जड़ों की तरफ वापस आई और उसने उन्हें इतना सींचा कि उन जड़ों से जो फल निकले ना वो दुगने थे। तो ख्वातीन हज़रात, द बेटर इंडिया पर ये थी ज्योत्सना की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो हर रविवार को मैं शाम को 6 बजे आपसे मिलने आऊँगी, आपसे मिलने और कोई ना कोई एक ऐसी कहानी सुनाने जो हमें ज़िंदगी में यकीन दिलाए। और ये यकीन दिलाए कि मुश्किलें तो आती हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे ये कोरोना वायरस हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हों, उनसे निकलना ही हमारी जीत है। और यही हमारी सीरीज़ है द बेटर इंडिया की कि हम आपको वापस उन लोगों से मिलवाएं, उन लोगों की कहानियाँ दोबारा आपको सुनाएं जो हमें ज़िंदगी जीने की, जो हमारे अंदर ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश पैदा करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब द बेटर इंडिया के इस इनिशिएटिव को पसंद करेंगे। इसको शेयर करिए, इन कहानियों को, लोगों को मोटिवेट करिए और एक दूसरे का हाथ पकड़िए। इस वक्त मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें लोगों की मदद करिए। और हमारी उम्मीद, अपने अंदर से उम्मीद नहीं मरने दीजिए, क्योंकि ज्योत्सना ने अपने अंदर से उम्मीद नहीं मरने दी। और जब उम्मीद नहीं मरी ना, तो फिर ज़िंदगी जीती है।
तो ये थी ज्योत्सना की कहानी। मैं ज्योत्सना के लिए आखिर में एक शेर बोल के जाऊंगी कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो ज्योत्सना ने तो वो नूर निकाल लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी ऐसी ज़िंदगियों से ऐसा ही नूर निकालेंगे, क्योंकि हम सब इस वक्त सियाह समंदर में हैं, लेकिन हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, नूर ज़रूर निकलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है फौजिया दास्तन गो। मैं अगले संडे फिर आपसे मिलूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।